मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसकी आयु अभी लगभग 23 साल की हो चुकी है और व्यवसाय से और वैवाहिक जीवन के संबंधित में उसने हमसे पूछा है। तो हम जैसा कि बताते हैं, अब जो भी हमसे पूछता है हम उसका नंबर लगा लेते हैं और फिर जैसे ही जगह मिलती है तो हम उसका विश्लेषण करके आप सभी को बताते हैं ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, उनका प्रश्न है व्यवसाय और कैरियर से संबंधित और वैवाहिक जीवन से संबंधित कि उनकी कुंडली क्या कहती है। तो आइए इस कुंडली पर विचार करेंगे। दर्शकों, लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो, ये सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव है और रोजगार का भी भाव है, वह प्यार का भी भाव है और पार्टनरशिप का भी भाव है। तो कई भाव से ये संबंध रखता है। साधारण तौर पर हम इसको सप्तम भाव जीवन साथी का कहते हैं और व्यवसाय रोजगार का भी कहते हैं। फिर दसम भाव, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है, पिता के सुख का भाव है। ये दोनों दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है। भाव भाव के सिद्धांत के अनुसार दोनों का विश्लेषण करना आवश्यक है। व्यवसाय के इसमें बात करते हैं तो उससे पहले हमको देखना होता है लगन और लग्नेश कि लगन और लग्नेश क्या कहते हैं, उसका लग्नेश की किस स्थान पर स्थिति है, तो वो भी हमको देखना बहुत जरूरी है। फिर आएगा आमदनी का भाव। क्यों व्यवसाय करेगा तो उसकी आमदनी भी एकांत बात से होनी चाहिए। बाकी भी और भाव हैं, भाग्य भाव है, शिक्षा का भाव है, भाग्य का भाव है, तो भाग्य भाव है। लेकिन मुख्य रूप से आज इनका विचार करेंगे। अब उसके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के लिए क्या दिक्कत आ रही है और व्यवसाय उसका कैसा है। उस जातक ने लटक पटक करके कैसे भी पढ़ाई तो पूरी कर ली। दर्शकों, हर आदमी का इस मनुष्य योनि में आने पर यह 2-3 एम होते हैं। बाल्यकाल अच्छा चला जाए, शिक्षा पूर्ण हो और जीवन व्यापन के लिए उसको रोजगार व्यवसाय मिल जाए और फिर जीवन साथी भी जरूरत है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है चाहे पुरुष हो स्त्री हो, उसको जीवन साथी की आवश्यकता है। इतना लंबा जीवन यापन करना है और उसके साथ में फिर बच्चे भी चाहिए ताकि एक रूटीन काम का बना रहे, उस काम के सहारे जीवन पार हो जाए। बात करते हैं दर्शकों, जातक का जन्म 25 मार्च 2000 को हुआ, कृष्ण पक्ष 6 अनुराधा चरण 4 में हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ। कन्या लगन के 13 अंश हैं। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में नीच राशि में चंद्रमा है। पंचम भाव में केतु मकर राशि में है और छठे भाव में लग्नेश बुध 13 डिग्री लेकर विराजमान है। तो शुक्र भी वहीं पर है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है, वहीं पर है। सप्तम भाव में सूर्य है, द्वादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में मेष राशि में मंगल अपनी राशि में गुरु है और शनि नीच राशि का है। जब मंगल यहां हो गया तो शनि का नीच भंग अपने आप हो गया। एकादश भाव में कर्क राशि में राहु है। शनि यहां पर नीच राशि में है, मंगल 7 में है, तो उस भाव की कोई हानि नहीं करेगा, उसका नीच भंग हो गया। मंगल अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, लेखन शक्ति का भाव है। उसमें चंद्रमा नीच राशि का है तो मंगल उसको देख रहा है, तो चंद्रमा का भी नीचत भंग उस भाव के लिए हो गया, उस भाव के लिए उसका नीचत भंग हो गया। दर्शकों, कन्या लगन द्वितीय भाव राशि है। वह ऐसे बालक हर काम को करने के लिए जल्दी करते हैं और भावनाओं पर उनका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे जातक चारपाई में पड़े हुए पता नहीं कितनी योजनाएं बना देते हैं, लेकिन एक को भी कार्यरत रूप नहीं दे पाते और जैसे ही चारपाई छोड़ते हैं तो वो योजना भी खत्म हो जाती हैं। ऐसे जातक की आदत हवाई के लिए बुलाने वाली बात है, उनकी नीयत है ये। कन्या राशि क्योंकि बुध उसके स्वामी है तो जरूरी बात है उसमें विद्या अश्नि की बात होगी और
बुद्धि भी अच्छी होगी। वो एक अलग बात है, ग्रहों का प्रभाव कैसा है, लेकिन ये कन्या राशि की बात है। बुध लग्नेश छठे भाव में है। जब बुध लग्नेश छठे भाव में हो जाता है तो प्रबल पितृ दोष हो जाता है। अगर यहां पर आपका कोई भी लग्नेश छठे भाव में होगा तो वह निरोग होगा, अगर पीड़ित होगा तो रोगी भी होगा। वह फिर क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है। छठे भाव में मानसिक रोगी तो वैसे ही रहेगा, चिंता में रहेगा, ठीक है कि नहीं। बुध, उसके बाद देखते सूर्य लग्नेश है। सूर्य कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में मीन राशि में है। द्वादश भाव पृथक कारक है, अशुभ भाव है। स्त्री और व्यवसाय पक्ष में कमी और हानि का योग बनेगा। बाहरी स्थान है, द्वादश भाव विदेश का है, बाहर से उसको सहायता मिलेगी। ऐसे जातक का शरीर दुर्बल होगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि लगन पर है। सूर्य दुर्बल होगा, स्वभाव थोड़ा सा चंचल होगा और खर्च के मामले में हमेशा चिंता रहेगी और वैवाहिक सुख में कमी आती है क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। सूर्य एक सिंह राशि या मेष राशि में छोड़ करके बाकी सूर्य सप्तम भाव में जब भी होगा क्योंकि इसके कारक शुक्र है तो सूर्य विवाह में परेशानी देगा, मधुरता नहीं देगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में है। नीचत्व तो भंग हो रहा है लेकिन चंद्रमा क्या पराक्रम दिखाएगा। कृष्ण पक्ष 6 का चंद्रमा है। थोड़ा बहुत चंद्रमा भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा। पहले तो ऐसा जातक बहुत हिम्मत दिखाता है, जब किसी से बात करेगा, किसी से झगड़ा होगा तो साहसी का पहले तो बहुत हिम्मत दिखाएगा और उसके बाद में भीगा हुआ चूहा जैसे पानी में चूहा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। उसकी थोड़ी सी हिम्मत रहती है, बाद में भयभीत हो जाता है। चंद्रमा उच्च दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य को बना रहा है, ऊपर बना रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है और ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और हमेशा भाग्य का सहारा लेता है। परंतु उसको चंद्रमा राहु की पंचम दृष्टि में है और चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो गया। राहु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित कर चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा भी अपने आप में लगन है। चंद्रमा मानसिक बल का मन का कारक है, माता का कारक है। मानसिक बल यहां पर खत्म हो गया, उसका ऐसा हो गया कि उसमें कुछ है ही नहीं, शक्ति नहीं, कुछ हिम्मत ही नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में है, आयु तो अच्छी होगी, भाई बहन के सुख में कमी होगी। नीच दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी कमजोर होगी। क्यों नीच दृष्टि से देख रहा है, आमदनी कमजोर होगी। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन और कुटुंब में असंतोष रहेगा, कोई खास नहीं रहेगी। अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है और पराक्रम होगा। यहां पर चंद्रमा को भी बल दे रहा है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और मंगल देख रहा है, बल दे रहा है, लेकिन मंगल अष्टम स्थान से देख रहा है। यह अष्टम स्थान कुर्सी खराब हो जाती है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है, लेकिन जब गुरु के साथ कोई त्रिकोणेश होता है तो उसका केंद्राधिपति दोषी हो जाता है। गुरु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में गुरु यहां पर है और शनि पंचम भाव का स्वामी है। गुरु और शनि यहां पर मिले हुए हैं। ऐसा जातक गूढ़ ज्ञान का भी होगा क्योंकि शनि के ऊपर, शनि पंचमे से गूढ़ ज्ञान देगा, गूढ़ ज्ञान का भी होगा, लेकिन अष्टम भाव में हो जाने के कारण पूरा नहीं होगा। पत्नी के लिए अशुभ होगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी क्यों सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। दाम्पत्य जीवन की परेशानी होगी, इसकी पत्नी दीर्घकालीन योग से होगी। माता का भी प्रतिनिधि गुरु कर रहा है, माता भी रोगिणी होगी और माता का स्वभाव उग्र होगा, घर में परेशानी होगी। गुरु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, आमदनी कम होगी, इस तरह से इसका होगा। और गुरु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, ऐसा जातक का साधारण परिवार होगा। और नवम दृष्टि अपनी राशि को देख रहा है, खड्डे से देख रहा है, अष्टम भाव से देख रहा है। थोड़ा बहुत देगा तो अपने से, लेकिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है।
नीचत्व तो भंग हो गया, नीचत्व का बात छोड़ दो, लेकिन जीवन में कष्ट जरूर आएंगे, कष्ट आएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर है। शनि कहीं से भी अगर दसम भाव को देखेगा तो पहले परिश्रम कराएगा, अधिक परिश्रम कराएगा, फिर थोड़ा सा देगा, अधिक परिश्रम के बाद कुछ लाभ देगा। शनि उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, कुटुंब भाव को देख रहा है शनि के। उसको कुटुंब को और धन को संभालने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और दसम दृष्टि से शनि अपनी राशि में पंचम भाव को देख रहा है, तो उसको लटक पटक करके शिक्षा प्राप्त होगी, गुणी होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव है शनि के ऊपर। शनि और जब गुरु एक साथ मिल जाते हैं तो गूढ़ ज्ञान हो जाता है। वो गूढ़ ज्ञान लेकर के शनि अपने भाव पंचम में रहेगा, तो जातक में गूढ़ ज्ञान तो होगा, लेकिन परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि अष्टम भाव से देख रहा है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु एकादश भाव में कर्क राशि में है। आमदनी में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लाभ हानि की स्थिति बनी रहेगी। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, पराक्रम का भाव है, पराक्रम में अधिक होगा, क्योंकि पाप ग्रह जो है तृतीय भाव छठे भाव में इनमें पराक्रम दिखाता है। और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा और संतान में परेशानी का योग बनेगा। नवम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री रोगिणी होगी। लेकिन दर्शकों, वहां पर सूर्य पहले से बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है, सूर्य पीड़ित हो गया, और इस प्रकार दो पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में हो गया और सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई। राहु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, दोनों पीड़ित हो गए। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, शिक्षा में अधिक परेशानी करनी पड़ेगी, संतान सुख की हानि करनी पड़ेगी। पंचम दृष्टि से भाग भाग देखा, भाव में अवरोध आए गए। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव देगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखा, उतार चढ़ाव देगा। और नवम दृष्टि से लगन को देख रहा, लगन में थोड़ी सी घबराहट होगी, परेशानी वाली बात होगी। ये ग्रहों का साधारण फल रहा। अब बात करते हैं दर्शकों, कैरियर और व्यवसाय वैवाहिक जीवन। जैसा मैंने बताया कि सप्तम भाव और दसम भाव किसी भी जातक के लिए व्यवसाय के माने गए हैं। तो लगन लगनेश, पहले लगन लगनेश, लगनेश खड्डे में गिर गया, फायदा नहीं होगा, पितृदेश में फंस गया लगनेश। उसके बाद सप्तम भाव और सप्तमेश। सप्तम भाव पीड़ित है, सूर्य राहु से पीड़ित है, और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया। उसको वैवाहिक सुख भी नहीं और दैनिक रोजगार में भी कमी का कारण बन गया। दसम भाव और दसम भाव में बुध की राशि है और दसम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, तो व्यवसाय में प्रतिष्ठा वाली बात नहीं हुई। दर्शकों, इस कुंडली में बुध और शुक्र यहां पर छठे भाव में है। साधारण तौर पर शुक्र नवम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, और बुध लग्नेश है और दसम भाव का स्वामी है। अगर यह बुध और शुक्र की युति कहीं लगन में होती, दसम भाव में होती, या इसमें होती नवम भाव में होती, पहले प्रथम भाव में होती, या द्वितीय भाव में होती, या पंचम भाव में होती, या सप्तम भाव में होती, या दसम भाव में होती, या एकादश भाव में होती, तो ऐसा मानो कि ये बुध और शुक्र नारायण और माता लक्ष्मी हैं। कि बुध विष्णु का प्रतीक माना जाता है, शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर ये अच्छे स्थान पर होते तो उसको हर एक चीज मिलने में होती, लेकिन अभी नारायण जी को, लक्ष्मी जी को गलत स्थान मिल गया, यहां पर ये युति निष्फल हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी युति का, मंगल गुरु और शनि। मंगल गुरु और शनि, मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, शनि पंचमेश है, और गुरु सप्तमेश और शुक्र का भाव का स्वामी है। जब मैंने अभी आपको एक एक का प्रभाव बताया था, जब हम इनको तीनों को मिला देते हैं तो इसमें हमारे ज्योतिष विद्वानों का मत है कि ऐसे बालक का आचरण नीच होगा, मित्र उसकी निंदा करेंगे और निर्दयी होगा, उससे कोई होगा। तो
ये भी युति इस प्रकार की हो गई। तो अभी कैसे हो? क्योंकि किसी भी कुंडली में, आप दर्शकों एक बात नोट कर लो, किसी भी कुंडली में ये द्वादश भाव, ये छठा भाव और ये अष्टम भाव, इस कुंडली में इसमें कोई ग्रह नहीं होगा तो वह कुंडली बहुत अच्छी होगी। क्यों? छठा भाव भाव रोग शत्रु का भाव है, दुर्घटना का भाव है। अष्टम भाव मृत्यु का, कष्ट का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भी है, ऐसा नहीं है, वो ग्रहों का। और द्वादश भाव खर्च का और दंड का भाव है जी। किसी इनको अशुभ भाव कहे गए हैं। तो 6, 8, 12 भाव में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो वह कुंडली अपने आप बलवान हो जाती है। पीड़ित होता है तो कोई बात नहीं, कितनी पीड़ित है फिर भी कुछ तो कुछ देगा। लेकिन इस कुंडली में देखिए, दोनों ग्रह भाग्य का स्वामी और लगन का स्वामी और दशम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। भाग्य का स्वामी छठे भाव में आ गया। मंगल अपनी राशि में है, गुरु भी सप्तम भाव का स्वामी आ गया और शनि भी पंचमे से छठे आ गया। छठे भाव का स्वामी यहां शनि अष्टम भाव में है, लेकिन अगर इस पर गुरु का प्रभाव नहीं होता तो ये विपरीत राजयोग हो जाता। क्योंकि विपरीत राजयोग में अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो, द्वादश भाव हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, विपरीत राजयोग बनता है। उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने चाहिए। यहां पर गुरु ने उसको वो भी छीन लिया। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो उसके साथ पूर्व जन्म का प्रभाव जुड़ा रहता है। इस जातक की कुंडली में चंद्रमा भी राहु से पीड़ित है और राहु ने सूर्य को भी पीड़ित कर दिया। इनके पूर्वज कोई अशुभ योनि में है, कोई अतृप्त आत्माओं में है। उन्होंने सूर्य लगन को भी पीड़ित कर दिया और चंद्रमा लगन को भी पीड़ित कर दिया और लगन पर केतु का भी प्रभाव है। तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो राहु केतु का ही कुंडली में साम्राज्य है, बाकी तो बचा ही कुछ नहीं है। सूर्य यहां पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, मंगल गुरु शनि खड्डे में गिर गए और बुध और शुक्र खड्डे में गिरे, बाकी बचा गया। अभी जातक केतु की महादशा 22/11/20 से लेकर के 23/11/27 तक कहीं आसान नहीं है। वो एक अलग बात है, भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है तो हैंड टू माउथ तो रहते करता है, लेकिन वो प्रीत्या वाली बात नहीं। यूं तो शनि देख रहा है, लगने इसका मित्र है, तीसरी दृष्टि दे रहा, कुछ ना कुछ तो देगा। और ये भी यहां से बुद्ध भी कुछ ना कुछ तो देगा छठे भाव, लेकिन वो प्रतिष्ठा वाली बात नहीं। ये सोचे कि हम कर लिया, एजुकेशन तो फटाफट जैसे तैसे की, लेकिन आगे ग्रहों ने उसका साथ नहीं दिया। दर्शकों, आज के कुंडली में मैंने आपको बताया कैरियर और व्यवसाय और वैवाहिक जीवन। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी टांग टूटी हुई है, क्योंकि राहु का प्रभाव है, सूर्य यहां पर है, प्रभाव है, प्रबल पितृदोष है। चंद्रमा पीड़ित है और सूर्य पीड़ित है। और चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। यूं तो काम तो सब चलाते ही है, वो बात एक अलग है। अब बात करते हैं दर्शकों इसमें उपाय की। जब जातक ने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी कुछ रास्ता बताइए, पितृदोष प्रबल हो गया, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। चंद्रमा को के लिए हर सोमवार को भोलेनाथ की सेवा करनी पड़ेगी और सूर्य को विधिवत अर्घ्य देना पड़ेगा, बलवान करना पड़ेगा और सूर्य और राहु की दोष निकालने पड़ेंगे। कालसर्प दोष है, चंद्रमा बाहर है, कालसर्प दोष निकालना पड़ेगा। ऐसे जातक को नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा। दूसरा दर्शकों, लाल किताब, यानी हमको जहां से फायदा मिलता है, जिस ग्रंथ को, हमको उसका सहारा जरूर लेना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन लाल किताब ये स्पष्ट बोलती है कि अगर आपको लगन में किसी ग्रह को ले जाना है तो उसकी लगन में आप गले में धारण कीजिए। बुध यहां पर है, शुक्र यहां पर है, तो आपको बुध का रत्न जरूर अवश्य धारण कीजिए, यहां पर गले में धारण कीजिए। और मैंने ऐसा कईयों को बताया, उसको प्रभाव मिला है। बुध जब यहां हो जाएगा, गले में धारण करेगा, तो उसको उच्च का माना जाएगा और भद्र योग हो जाएगा, उसकी सारी आसान हो जाएगी। उसके बाद शुक्र का रत्न उंगली में धारण करें। तो आप देखिए, मेरा यह विश्वास है कि मैंने ऐसा कईयों को बताया है, क्योंकि हमको तो सभी ग्रंथ देखने पड़ते हैं। लाल किताब क्या कहती है, सारावली क्या कहती है, तो सब जातक प्रजात क्या कहता है, सब देखने पड़ते हैं, ताकि आपकी राह आसान हो सके। दर्शकों, बिना दोष निवारण के राह आसान नहीं है। और दोष निवारण के बाद जातक कुंभ विवाह करे, क्योंकि सप्तम भाव इसका पीड़ित है। कुंभ विवाह करे और फिर योग कन्या से शादी करे और छोड़ दे भगवान के भरोसे के ऊपर।
कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उसको अपील मंजूर होगी तो आपकी राह आसान होगी। आपके भी ग्रह ऐसे हैं तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आज एक नवयुग की कुंडली में जो दोष है व्यवसाय से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, उनसे आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं आपका मार्गदर्शन हुआ है, आपका मार्गदर्शन अगर ये वीडियो कर सकता है तो बाकी दूसरे का भी कर सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा आप इसको शेयर करें, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर कुछ भी आपको खराब लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए खराब लगा है, ताकि अगले वीडियो में उस खराबी को दूर किया जाएगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, कमेंट्स देने से हमारा और ज्ञान बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है कि हमारे दर्शक क्या चाहते हैं। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर कालसा दोष पितृदोष की पूजाएं होती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छा है वो करा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणगान की क्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष इस प्रकार आपके प्रश्नों का भी कुंडली बना करके सबके सामने आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है हमारे चैनल से जुड़ने की। कहूंगा दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरा चैनल तो नया है, मैंने कुछ विसंगतियां देखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो 2-3 शब्द का मुझे ज्ञान मिला है मैं आपको बात करके चलूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली से आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।